अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में कुछ डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ जुल्झना की लाइनेज के बारे में और उसकी जो है वो पेडिग्री के हवाले से। ये वीडियो जो है मुझे बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ पढ़े और सुने सोशल मीडिया पे, जिसमें अब जिस तरह आपको होता है ना मुहर्रमों में और जो है लोग इंटरव्यू लेने मुख्तलिफ एंकर वगैरह जाते हैं उन लोगों के पास जिन्होंने शबीहात वगैरह रखी हुई होती हैं। तो मैंने उसमें जो है वो इंटरव्यू में एक में सुना और कंसिस्टेंट जो है 3 लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा जी यही वो हॉर्सेस थे जो जुल्झना था। ठीक है, देखें हम ये रखते हैं और जो है ये इसलिए रखते हैं कि ये ज़रा खूबसूरत तैयार होके बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास भी है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये वो ब्लड लाइन है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास या रसूल खुदा के जो अस्तबल के घोड़े थे उनमें से है। ये बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड है। इसका ओरिजिनेशन बहुत बाद का है और उन वाली जो ब्रीड्स हैं उनका ओरिजिनेशन जो है वो बिल्कुल बाद का है। तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो उसका तरीका ये होता है कि आप ये कह दें कि मैं उसके बारे में नहीं जानता, बजाय इसके कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आके गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें और जो है मतलब झूठ बोलें। किसी से झूठ बोलना इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो सबसे पहले जो है ना, घोड़ा एक बहुत ही पाकीज़ा जानवर है जिसमें आपको मुतअद्दिद जो है वो अहादीस मिलती हैं, जिसमें आपको मुतअद्दिद कुरान में आयात मिलती हैं। जिस तरह सूरह नहल में ज़िक्र किया गया, सूरह आदियात का ज़िक्र किया गया, सूरह साद में ज़िक्र किया गया, सूरह इसरा में घोड़ों का ज़िक्र किया गया। तो ये बड़ी पाक सवारी है। ठीक है, मतलब जुल्झना से हट के भी जो है जो घोड़ा है वो बड़ा पाक जानवर है और बड़ा खूबसूरत जानवर है और इसका बड़ा जिक्र किया गया है। और इस्लामी तारीख में सबसे पहले जो है वो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले घोड़े को डोमेस्टिकेट किया और उस पर जो है वो उसकी सवारी की। तो जुल्झना के हवाले से बात करें, वैसे तो कोई रिकॉर्डेड बुक नहीं है ऐसी जिसमें आप ये कहें कि जी जुल्झना की पेडिग्री मौजूद थी। ठीक है, अच्छा वो जो एक रिवायत है कि हज़रत अली को एक घोड़ी तोहफे में मिली थी और उससे वो भी रिवायत ना जो हमारे सेंट्रल एशिया वाला पोर्शन है इसमें ज़्यादा है। ओवरऑल ये भी इक्वली इतनी ही तादाद में रिवायत है कि रसूल खुदा के पास ऑलरेडी जो ब्लड लाइन थी जुल्झना जो है उसी जो है वो ब्लड लाइन का था। हाँ, उसकी ख़ास बात ज़रूर ये थी कि इमाम हुसैन से पहले ना कभी उस पर किसी ने सवारी की थी, ना उसके बाद किसी ने उस पर सवारी की। अच्छा, लाइन की बात करें तो जो दुनिया की सबसे पुरानी ब्लड लाइन है वो अरबी ब्लड लाइन का घोड़ा है। जो मैंने अभी हज़रत इस्माइल का भी जिक्र किया तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अरेबियन जो है वो ब्लड लाइन का जो है वो घोड़ा होगा। तो इसमें दो तरह के जो है ना आपको स्ट्रेन्स मिलती हैं या दो तरह की ब्लड लाइंस मिलती हैं। एक कबीला जिसे जिसे अरब जो हॉर्सेस है प्योर अरब, जिसे वो आज भी अल खासुल अरबिया जिस घोड़ों को वो कहते हैं, उसमें जो सबसे पुराना कबीला जिसका जिक्र आता है ना कि जो घोड़ों की डोमेस्टिकेशन ब्रीडिंग या डेजर्ट हॉर्सेस जो है वो बनाया करते थे, उसमें वो बैदून कबीला है, एक बैद्यून या बैदून कबीला आप उसे प्रोनाउंस करते हैं। वो कबीला है जिसकी जो हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा वो बातें मिली हुई हैं कि मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रेन्स को महफूज की और ब्रीडिंग की। अच्छा, इसमें जो है ना अगर हम अरेबियन लाइंस की बात करें, ओल्ड अरेबियन लाइन जो है ना, तो उसमें 3 ब्लड लाइंस आपको सबसे पुरानी मिलती हैं। एक खुलेआन, एक सकलावी और एक हमदान ब्रीड। ठीक है, अच्छा हमदान ब्रीड जो है वो उसकी एंड में अब लाइंस जो हैं वो कम हो गई हैं। जो फिर भी जो सबसे ओल्डेस्ट है वो आपके खुलेआन है और सकलावी है। जो खुलेआन ब्रीड है, जो ब्लड लाइन टाइप ऑफ अरब ब्लड लाइन है, वो पुराने दौर से जानी जाती है वॉर हॉर्सेस के लिए और जो है मतलब स्ट्रेंथ के लिए, डेजर्ट में सवारी के लिए, इस तरह के लिए। और जो दूसरी है वो है उसकी बेसिकली ब्यूटी के लिए कि वो बहुत खूबसूरत होते हैं। जिस तरह आज भी आपको अरब्स की 2 ब्लड लाइन मिलती हैं, एक जो है गेम ब्लड है जो कि प्रॉपर राइडिंग और जिनका स्टेमिना और सब कुछ, और एक है शो क्लास जो आपको कतर बहरीन वगैरह में अक्सर शो होते हुए जो है वो मिलेंगे। ये 2 लाइनें। तो जो जुल्झना है जो सबसे ये ओल्ड लाइन है जो गेम ब्लड है उसमें से है, उसमें सबसे ज़्यादा शवाहिद उसके मिलते हैं कि अरेबियन की जो खुलेआन जो है लाइन है ब्लड है उसमें से जो है वो जुल्झना और रसूलुल्लाह के जो सबल के घोड़े थे इन ब्लड लाइन में से है। तो कोई अगर आपको ये कहे कि जी इन ब्लड लाइन में से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने रखे हुए हैं, अकीदत से रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात, एक और चीज़ जो एक कॉन्सेप्ट है वो है अंदलूसियन के बारे में। ठीक है कि जी अंदलूसियन घोड़ा भी हो सकता था जुल्झना जो है, लेकिन
مجھے وہ اس لیے نہیں لگتا کیونکہ اندلوزین گھوڑا جو ہے وہ لیبرین پینیسولا میں جب مسلمان گئے ہیں ان کے پاس جو اس علاقے کی باربر جو ہے وہ ہارسز یا گھوڑیاں وغیرہ تھیں، ان میں سے عربز ملے، عربز اور ان کے مکسچر سے اندلوزین گھوڑا بہت اچھا، اور اس کی ایک بڑی امپورٹنس ہے وار ہارسز میں. اور اس کی بھی پہچان وہی ہے کہ جس طرح آپ زلجنہ کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ مطلب لائک کہ جب سوار اس پہ بیٹھتا تھا تو وہ گردن اتنی اونچی کر لیتا تھا کہ بندہ چھپ جائے اور پیچھے سے دم اٹھا لیتا تھا. تو اندلوزین اور عربز یہی وہ دو نسلیں، لیکن عرب کیونکہ سب سے زیادہ پرانی ہے اور اندلوزین واقعہ کربلا کے بہت بعد کے جو ہے وہ بریڈ جو ہے وہ آرگنائز ہوئی ہوئی ہے. تو سب سے زیادہ جو چانسز ہیں وہ آپ کے جو میں نے بتایا ہے خلیان اور سکلاوی بلڈ لائن جو ہے، یہ دو بلڈ لائنز ہیں جو اہل بیت کے استبل میں تھیں اور انہی میں سے ایڈ آن میں زلجنہ کی جو خاص خصوصیات تھیں جو کہ سارے اس بلڈ لائن کے گھوڑوں میں نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ ایک وہ حضرت امام حسین کے علاوہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، ایک وہ کبھی ان کے آگے نہیں چلتا تھا، ایک ان سے پہلے وہ کبھی پانی نہیں پیتا تھا، بچپن سے اس کا یہ شیڈیول تھا. تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیٹک جو ویڈیو تھی اس حوالے سے، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلط انفارمیشن سپریڈ کر رہے تھے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی کو اوتھینٹک انفارمیشن ہو وہ آپ کو دی جائے اس حوالے سے، تاکہ جو ہے کیونکہ یہ ان کے نام سے منسوب ہے جنہوں نے جھوٹ سے نفرت کی ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا پتا ہو اتنا بتائیں، اور جس چیز کا نہ پتا ہو اس کو مان لینے میں کوئی مولا علی نہیں ہے ہم کہ کسی نے سوال کیا اور ہم نے جھٹپٹ جواب دے دیا. نہیں پتا کہیں کہ جی ہم پوچھ کے بتا دیں گے یا ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن ان سے جو جھوٹ جو ہے کسی قسم کا منسوب جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تھی جی ویڈیو زلجنہ کی جو ہے وہ پیڈیگری یا لائنیج کے حوالے سے. 100% کسی کے پاس اس کا نالج نہیں ہے، لیکن سب سے جو نیئرسٹ انفارمیشن ہے، مطلب ایکوریٹ جو سب سے کلوزلی یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جو ٹائم فریم ہے عرب سورسز کا اور ان بلڈ لائنز کا وہیں سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی جی ویڈیو آج کی زلجنہ کے حوالے سے. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.